हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th RS वर्ल्ड मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व किया जा रहा है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। He bought 20 kg of rice at ₹36 per kg and 25 kg of rice at ₹32 per kg. He mixed the two varieties and sold the mixture at ₹38 per kg. Find his gain % in the whole transaction. हरी दो वैरायटी के राइस खरीदता है, 20 kg राइस खरीदता है ₹36 पर kg के रेट से और 25 kg और लेता है जिसमें कि 1 kg का प्राइस क्या था ₹32। इस हिसाब से वो 25 kg ऑफ राइस की दूसरी वैरायटी भी लेता है। उसके बाद वो उनको मिक्स कर लेता है, उसका मिक्सचर बनाता है और मिक्सचर में क्या हो जाएगा 20 kg और 25 मतलब 24 kg प्लस 25 kg यानी 45 kg मिक्सचर राइस का तैयार करता है और उसको वो 38 पर kg के हिसाब से सेल करता है। तो इसमें हमें गेन परसेंटेज फाइंड करना है होल ट्रांजैक्शन में। तो पहले 20 kg और 25 kg दोनों ये टोटल सीपी निकाल लेंगे और 45 kg को इस रेट से बेच रहा है तो इसका 45 kg का एसपी निकालेंगे और फिर हम एसपी माइनस सीपी करके गेन निकालेंगे और गेन परसेंटेज फिर कैलकुलेट करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हरी दो अलग अलग वैरायटी के राइस खरीदता है। 20 kg राइस लेता है वो जिसका प्राइस क्या है ₹36 पर kg के हिसाब से और 25 kg राइस और लेता है जिसका रेट है ₹32 पर kg। तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना होगा कि दोनों ही तरह के राइस जो उसने लिए हैं तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो हरी 20 kg राइस लेता है जिसका कि क्या रेट है ₹36 पर kg यानी 1 kg का प्राइस ₹36 है। तो 20 kg का प्राइस 20 kg ऑफ राइस का प्राइस क्या होगा। तो 1 kg का प्राइस जो है उसका 20 टाइम्स। तो ये रुपए में है तो ये भी रुपए में आएगा। तो यहां पर हमें 20 kg ऑफ राइस का कॉस्ट प्राइस मिलेगा रुपए। इनका प्रोडक्ट आता है 720 तो रुपए 720 कॉस्ट प्राइस हो गया 20 kg ऑफ राइस का। ऐसे ही वो राइस की दूसरी वैरायटी है जिसका कि रेट क्या है 32 पर kg रुपए 32 पर kg। वो 25 kg लेता है तो 25 kg ऑफ राइस का क्या प्राइस होगा यहां पर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 kg ऑफ राइस एट ₹32 पर kg। 1 kg का प्राइस ₹32 है तो ये वाला राइस जो है 25 kg लेता है। तो जो भी 1 kg राइस का प्राइस है उसका 25 टाइम्स हम निकाल लेंगे तो 25 kg राइस का प्राइस आ जाएगा। तो ये रुपए में है तो ये वैल्यू भी रुपए में आएगी और इसको सॉल्व करने पे रुपए ये 800 आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ। तो पहली वैरायटी का कॉस्ट प्राइस इतना, दूसरे का इतना। तो टोटल हरी ने जो भी राइस खरीदा उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, दोनों ही प्राइस को हम ऐड कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में सीपी लिखते हैं। तो टोटल सीपी ऑफ द राइस दोनों ही प्राइस को हमने ऐड किया तो यहां पर रुपए 1520 आ गया। तो ये टोटल सीपी ऑफ राइस है और राइस है कितना। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस क्या है 20 kg प्लस 25 kg इक्वल टू 45 kg राइस था जिसका कि कॉस्ट प्राइस इतना है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस इक्वल टू 45 kg। अब हरी क्या करता है जो भी राइस था 45 सेल करता है, इनको मिक्स करके तो वो सेल करता है और सेलिंग प्राइस क्या है उसका रेट क्या है 1 kg को वो ₹38 में सेल करता है। तो 45 kg ये जो राइस है इसको कितने में करेगा, राइस का प्राइस वो 38 रखता है सेल करता है। तो 45 kg का क्या होगा 45 टाइम्स हो जाएगा। ये रुपए में क्वांटिटी इसलिए ये भी रुपए में आएगा और इसको सॉल्व करेंगे यहां पर तो आएगा रुपए 1710। तो देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस इतना है, टोटल सेलिंग प्राइस इतना है।
सीपी और एसपी दोनों पता चल गए। एसपी ज्यादा है यानी कि गेन होगा यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है गेन परसेंटेज, यानी गेन होगा। गेन कैसे काउंट करेंगे? गेन इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। अब इन होल ट्रांजेक्शन हमें गेन मिल गया है रुपए 190, तो गेन परसेंटेज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। गेन परसेंट क्या होता है? गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड विथ 100, ये फार्मूला होता है गेन परसेंटेज कैलकुलेट करने का। अब यहां पर गेन की वैल्यू रुपए 190 तो यहां पर लिखेंगे 190, और सीपी की वैल्यू क्या है? टोटल कॉस्ट प्राइस ये दिया है 1520, दोनों रुपए में रुपए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां पे बचेगा इतना, और 100 और ये परसेंटेज का साइन। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर ये 10 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहां पर आएगा 19 और यहां पर 152। अब 19 एट जा क्या होता है? 152। तो न्यूमरेटर में 1 है, मल्टीप्लाई विथ 100, और डिनोमिनेटर में 8। अभी 100 और 8 भी दोनों क्या है? 4 से डिविजिबल है, तो 4 2 जा 8, 4 25 जा 100। अब 25 1 जा 25 और अपान में 2, 25/2%। अब ये इम्प्रॉपर में दिया है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड में। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 12, रिमाइंडर 1, और ये तो 12 1/2%। ये गेन परसेंटेज हमें मिल चुका है, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। गेन इन द होल ट्रांजेक्शन इज 12.5%। तो हर एक को 12.5% का गेन होता है। परसेंटेज में गेन की वैल्यू ये है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कॉफी कॉस्टिंग रुपए 250 पर केजी वॉज मिक्सड विथ चिकोरी कॉस्टिंग रुपए 75 पर केजी इन द रेशियो 5:2 फॉर ए सर्टेन ब्लेंड। इफ द मिक्सचर वॉज सोल्ड एट रुपए 230 पर केजी, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो देखिए, सर्टेन ब्लेंड में क्या किया जाता है? इसमें कॉफी और चिकोरी इनको मिक्स किया जाता है 5:2 के रेशियो में, यानी 5 पार्ट कॉफी होगा और 2 पार्ट चिकोरी होगा। कॉफी का क्या रेट है? रुपए 250 पर केजी, और चिकोरी का क्या रेट है? रुपए 75 पर केजी। तो देखिए, ऐसा हमको मिक्सचर में ऐसा क्वांटिटी लेना है कि उनका रेशियो 5:2 बना रहे। तो हिंट में भी दिया है कि लेट 5 kg ऑफ कॉफी बी मिक्स विद 2 kg ऑफ चिकोरी। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। हम ये मान लेते हैं इनका रेशियो 5:2 होना है, तो 5 पार्ट कॉफी होना चाहिए, 2 पार्ट चिकोरी। तो हम मान लेते हैं कि 5 kg कॉफी है और 2 kg चिकोरी है। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 7 kg हो गया। तो 5 kg कॉफी का क्या कॉस्ट प्राइस होगा वो निकालेंगे, और चिकोरी का 2 kg है तो 2 kg चिकोरी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, और टोटल ऐड कर लेंगे। तो 7 kg मिक्सचर बनेगा बाद में। तो पहले कॉस्ट प्राइस दोनों का हम टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करके। और मिक्सचर जब बन गया तो 7 kg को किस हिसाब से सेल किया जाता है? 1 kg रुपए 230 का, इस हिसाब से सेल किया जाता है। तो 7 kg का हम निकाल लेंगे रुपए 230 पर केजी के हिसाब से उसका एसपी। जब टोटल एसपी और टोटल सीपी मिल जाएगा तो हम देखेंगे कि सीपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा होगा तो गेन होगा, अदरवाइज लॉस होगा। और उसके बाद गेन और लॉस जो भी पता चल जाएगा। गेन कैसे पता चलेगा? एसपी माइनस सीपी से, और लॉस होता है तो सीपी माइनस एसपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम परसेंटेज में ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि सर्टेन ब्लेंड है जिसमें कॉफी और चिकोरी को मिक्स किया गया है, और मिक्सचर का रेशियो इस तरह से रखा गया है कि 5:2, यानी 5 पार्ट कॉफी है तो 2 पार्ट चिकोरी है। तो हमें यहाँ पर सॉल्व करते समय ऐसी क्वांटिटी लेनी है कि उनका रेशियो 5:2 का बना रहे। तो हम कॉफी 5 kg ले लेते हैं और चिकोरी 2 kg ले लेते हैं। तो उतना ही लेना है जिससे कि उनका रेशियो 5:2 बना रहे। आप कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, बट रेशियो 5:2 बना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 5 kg ऑफ कॉफी लेते हैं और 2 kg ऑफ चिकोरी। अब रेट देखते हैं क्या है, कॉफी का क्या कॉस्ट पड़ेगा और चिकोरी का क्या कॉस्ट होगा, और दोनों को ऐड कर लेंगे टोटल तो टोटल कॉस्ट ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। तो 5 kg ऑफ कॉफी का क्या कॉस्ट होगा? अगर कॉफी का रेट क्या है? रुपए 250 पर केजी, यानी 1 kg का कॉस्ट क्या है?
रुपए 250, तो 5 kg का क्या होगा, रुपए 250 का 5 टाइम्स। तो जो कॉफी है 1 kg का प्राइस 250 है रुपए में, तो 5 kg का उसका 5 टाइम्स हो जाएगा, ये वैल्यू भी रुपए में आएगी। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो यहां वैल्यू आती है रुपए में, रुपए 1250। अब चिकोरी का रेट क्या है, चिकोरी का प्राइस यहां पे दिया हुआ है 75 रुपए 75 पर केजी। तो हमने 2 kg चिकोरी को मिक्स किया है, तो चिकोरी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 1 kg चिकोरी का कॉस्ट है 75, तो 2 kg का क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा इसका। और ये रुपए में है तो ये वैल्यू भी रुपए में आएगी, और वैल्यू आएगी हमारी रुपए 150। तो टोटल कॉस्ट मिक्सचर का क्या होगा, टोटल सीपी ऑफ मिक्सचर, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर क्या होगा, कॉफी रुपए 1250 की है, चिकोरी जो ऐड हुई है उसमें रुपए 150, दोनों को ऐड किया रुपए में वैल्यू है तो रुपए 1400, ये टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर का हुआ। अब मिक्सचर की क्वांटिटी क्या है, तो 5 kg कॉफी मिली हुई है उसमें और चिकोरी 2 kg है, यानी टोटल 5 + 2 दोनों kg में है, तो क्वांटिटी क्या हो गई 7 kg, मिक्सचर की क्वांटिटी 7 kg है। अब उसको मिक्स करके सेल किया जाना है। सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर एट रुपए 230 पर केजी, 1 kg को रुपए 230 में सेल किया जाता है, तो पूरा मिक्सचर जो 7 kg था उसका क्या प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस, तो 230 का 7 टाइम्स हो जाएगा, और ये वैल्यू रुपए में आएगी। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है रुपए 1610। अब यहां गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि गेन हो रहा है लॉस हो रहा है। तो हम देख रहे हैं एसपी, सेलिंग प्राइस जो है ग्रेटर देन टोटल सीपी, सीपी से ज्यादा है सेलिंग प्राइस, तो ये ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब गेन होता है। तो यहाँ गेन है, और गेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। तो आइए गेन कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर। सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी सो इट इज गेन, क्योंकि 1610 इज ग्रेटर देन 1400 है, ठीक है। तो यहाँ पे गेन हो गया, गेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, तो रुपए, ये दोनों वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करेंगे, रुपए में वैल्यू आएगी और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रुपए 210 आता है, ये गेन आ गया है। टोटल कॉस्ट प्राइस इतना है। अब गेन परसेंटेज निकालें, तो गेन परसेंटेज हम टोटल कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। तो आइए गेन परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100, गेन की वैल्यू दिया है यहाँ पे 210, और कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पर 1400 इंटू 100, ये दोनों वैल्यू रुपए में थी इसलिए रुपए रुपए कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 100 1 जा 100, 100 14 जा 1400। अब देखिए 14 1 जा 14 और 14 15 जा 210, 14 में 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा, यानी 210 को डिवाइड करेंगे 40 से तो 15 आता है। अब देखिए 15 1 जा 15, डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 15%, यहां पे गेन परसेंट आ गया है। मिक्सचर को सेल करने पे गेन हमें होगा और गेन परसेंटेज की वैल्यू 15% है, तो यही हमारा आंसर होगा। हेंस गेन इज 15%, 15% का उससे गेन होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स, फाइंड द गेन परसेंट अर्न्ड बाय द डीलर। तो देखिए इसमें ना तो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना ये दिया है, ना ही कॉस्ट प्राइस। रिलेशन दिया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स के। ईच वाटर बॉटल का कॉस्ट प्राइस रुपए x ले सकते हैं, रुपए 1 ले सकते हैं, रुपए 100 ले सकते हैं, जो लेना चाहे ले सकते हैं, क्योंकि बाद में सब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें गेन परसेंटेज फाइंड करना है। तो क्वांटिटी कितनी भी रहेगी गेन परसेंटेज वही रहेगा। लेट द सीपी ऑफ ईच वाटर बॉटल भी रुपए 1। हम ये मानते हैं कि एक वाटर बॉटल का सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस रुपए 1 है। देन कॉस्ट प्राइस या सीपी ऑफ 16 वाटर बॉटल्स क्या होगा, एक बॉटल का जो भी कॉस्ट है उसका 16 टाइम हो जाएगा। तो रुपए में ये वैल्यू थी, तो रुपए में वैल्यू आएगी रुपए 16। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स हमने इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि सेलिंग प्राइस भी दिया है 16 वाटर बॉटल्स का। और एसपी ऑफ 16 वाटर बॉटल्स क्या दिया हुआ है,
SP ऑफ 16 वाटर बॉटल्स दिया हुआ है, CP ऑफ 17 वाटर बॉटल्स। सिक्सटीन वाटर बॉटल्स का सेलिंग प्राइस उतना ही है जितना कॉस्ट प्राइस 17 वाटर बॉटल्स का है। तो 17 वाटर बॉटल्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो एक बॉटल का कॉस्ट प्राइस हमने 1 रुपए माना हुआ है, तो 17 का क्या होगा? 17 टाइम्स हो जाएगा। और ये रुपए में वैल्यू है, रुपए 1 है, तो ये देखिए यहां पे कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलेगी रुपए 17। तो कॉस्ट प्राइस भी हमने 16 वाटर बॉटल्स के लिए फाइंड कर लिया और सेलिंग प्राइस भी 16 वाटर बॉटल्स के लिए फाइंड कर लिया। हम देख रहे हैं एसपी जो है ग्रेटर देन सीपी, एसपी ज्यादा है, रुपए 17 है, जबकि सीपी 16 है। और वैसे भी गेन परसेंटेज ही कैलकुलेट करना है यहां पर, तो गेन की वैल्यू क्या होती है? एसपी माइनस सीपी। तो गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और एसपी की वैल्यू 17 दिया हुआ है रुपए में, और सीपी की वैल्यू भी रुपए में 16 दिया हुआ है। एसपी की वैल्यू 17 दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस दिया है रुपए में 16। तो इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, रुपए में वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करते हैं तो रुपए 1, यानी उसे गेन 1 रुपए का होता है, यानी गेन उसे होता है रुपए 1 का। अब गेन परसेंटेज हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस हमें मिल चुका है, गेन भी मिल गया है, तो आसानी से हम गेन परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है गेन परसेंटेज का, गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। अब देखिए ये परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। गेन हमारा दिया है रुपए में 1 दिया है, तो 1, सीपी दिया है 16 और ये 100। तो 100 और 16 दोनों ही 4 से डिविजिबल है, 4 4 जा 16 और 4 25 जा 100। तो ये 25/4 आएगा परसेंट में। अब इसको हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करते हैं 24 को, तो 4 6 जा क्वोशेंट 6 आता है, रिमाइंडर 1 बचता है और डिवाइजर 4, तो 6 1/4%। तो गेन परसेंटेज की वैल्यू आ गई 6 1/4%। Hence the dealer earned 6 1/4। Question number 9, the cost price of 12 candles is equal to the selling price of 15 candles. Find the loss percent। ऐसे क्वेश्चन दिए हों कि इतने ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस इतने ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है और एक्चुअल वैल्यू दी नहीं होती है, तो वहां पे हम कॉस्ट प्राइस को 1 रुपए 1 रुपए x रुपए 100 कुछ भी लेके चल सकते हैं। बाद में सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है और परसेंटेज में हमें जो एक्चुअल परसेंटेज है गेन या लॉस का वो पता चल जाता है। ऐसा तब करते हैं जब एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस ना दिया हो। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच कैंडल बी रुपए 1, देन हम ये मान लेते हैं कि एक कैंडल का कॉस्ट प्राइस क्या है? रुपए 1 है। तो 15 कैंडल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 15 क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर एसपी बताया गया है कि 15 कैंडल का एसपी, 15 कैंडल्स का एसपी। अगर हम 15 का निकाल रहे हैं तो सेलिंग प्राइस भी 15 का होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस 15 का दिया है तो कॉस्ट प्राइस हमें 15 ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। यहां पर एसपी अगर 15 कैंडल का दिया है तो हमें सीपी भी 15 कैंडल्स का फाइंड करना होगा। तो सीपी ऑफ 15 कैंडल्स क्या होगा? कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 15 कैंडल्स क्या होगा? तो एक कैंडल का कॉस्ट प्राइस 1 है, तो 15 कैंडल्स का उसका 15 टाइम्स हो जाएगा। ये रुपए में था तो ये भी रुपए में वैल्यू आएगी, रुपए 15। अब एसपी ऑफ 15 कैंडल्स क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स दिया हुआ है। एसपी ऑफ 15 कैंडल्स दिया है कि ये किसके इक्वल है? 12 कैंडल्स के सीपी के। एसपी ऑफ 15 कैंडल्स इक्वल टू सीपी ऑफ 12 कैंडल्स। तो 1 कैंडल का कॉस्ट प्राइस क्या है? सीपी क्या है? 1। तो 12 कैंडल्स का क्या होगा? 1 का 12 टाइम्स, ये रुपए में वैल्यू आएगी और सॉल्व करेंगे तो रुपए 12 आ गया। यानी 15 कैंडल्स का सीपी अगर रुपए 15 है तो एसपी क्या है? रुपए 12 है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर एसपी की वैल्यू कम आई है सीपी से, यानी यहां पे लॉस होने वाला है। और क्वेश्चन में भी लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो पहले लॉस कैलकुलेट करेंगे। लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस किस केस में होता है? जब सीपी की वैल्यू ज्यादा हो। तो सीपी की वैल्यू कितना दिया है यहां पर? 15 है रुपए में, और एसपी की वैल्यू भी क्या है? रुपए में 12 है। ये रुपए में वैल्यू आएगी और इसको सॉल्व करेंगे तो रुपए 3। तो लॉस रुपए 3 है, टोटल कॉस्ट प्राइस रुपए 15 है, टोटल सेलिंग प्राइस यहां पे 12 है, जैसा हमने मानते हुए इसको सॉल्व किया है। अब परसेंटेज
निकालना है लॉस में, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 और ये परसेंटेज। तो लॉस की वैल्यू रुपए में दिए थी 3, तो ये रुपए, तो लॉस है यहां पे रुपए 3, तो 3 लिखा हमने। सीपी क्या है रुपए 15, तो यहां 15 लिखा। रुपए रुपए कैंसिल हो जाएगा तो 3/15 होगा यहां पर, और ये 100 हुआ और ये परसेंटेज का साइन। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 5 और 100 दोनों ही 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 है, इधर 20 है, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 20, यानी 20% उसको लॉस होता है। यही हमारा आंसर होगा। हेंस लॉस इज 20%। क्वेश्चन नंबर 10, बाय सेलिंग 130 कैसेट्स ए मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैसेट, फाइंड द गेन परसेंटेज। 130 कैसेट्स को सेल करके एक मैन को कितना गेन होता है? गेन होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट। तो 130 कैसेट्स वो सेल करता है और उसके बाद उसे गेन होता है, गेन इतना होता है जितना एसपी था 5 कैसेट्स का। तो गेन परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो हम यहां, तो लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कैसेट्स बी ₹1 देन। तो अगर एक कैसेट का सेलिंग प्राइस ₹1 है तो 130 कैसेट सेल करता है, तो उसका प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स। तो एक कैसेट का सेलिंग प्राइस ₹1 है तो 130 कैसेट्स का 130 इंटू 1 हो जाएगा। जो भी प्राइस था उसका 130 टाइम्स, और ये रुपए में है तो ये रुपए में वैल्यू आएगी, कितना आ गया? ₹130। सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट इक्वल टू ₹130। गेन इक्वल टू दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट। 5 कैसेट का जो सेलिंग प्राइस है उतना ही इसको गेन होता है। तो एक कैसेट का सेलिंग प्राइस क्या है? ₹1, तो 5 कैसेट का 5 इंटू 1, ये रुपए में आएगा ₹5। तो देखिए सेलिंग प्राइस आ चुका है, गेन भी आ चुका है, और हमें मालूम है जब भी गेन होता है तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? हमेशा कम होता है सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में गेन को सेपरेट कर देते हैं तो कॉस्ट प्राइस मिल जाता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स माइनस गेन, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कम आती है जब गेन होता है में, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स कितना दिया है? ₹130 माइनस गेन क्या है? ₹5, यानी 130 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी रुपए में वही कॉस्ट प्राइस होगा, तो ₹125। और ऐसे केसेस में हमेशा कॉस्ट प्राइस उतने ही कैसेट का निकालते हैं ऑब्जेक्ट का जितने का सेलिंग प्राइस दिया हो। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो सेल हो रहे हैं और जो खरीदे जा रहे हैं यानी सेम होनी चाहिए। अगर 130 कैसेट का एसपी निकाला है तो हमें कॉस्ट प्राइस भी 130 कैसेट्स का फाइंड करना होता है। अब देखिए सीपी आ चुका है, एसपी आ चुका है, गेन आ चुका है। तो गेन परसेंट निकालना बहुत ही आसान है। गेन परसेंट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो आइए गेन परसेंटेज फाइंड करते हैं। गेन इक्वल टू गेन अपॉन सीपी, गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन की वैल्यू आपको दी हुई है यहां पर, गेन है ₹5 और सीपी क्या है? ₹125। तो रुपए कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 5/125। रुपए यहां पे भी है, रुपए यहां पे भी है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। अब देखिए 5 1 जा 5 और 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा। अब 25 और 100 दोनों ही 25 से डिविजिबल है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 1 इंटू 4% तो गेन परसेंट की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, उसे 4% का गेन होगा। तो लिख लेते हैं आंसर को। हेंस गेन इज 4%, क्योंकि गेन परसेंटेज में कैलकुलेट करना था, तो गेन परसेंटेज आ चुका है, गेन इज 4%। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, बाय सेलिंग 45 lemons a vendor loses a sum equal to the selling price of 3 lemons, find the loss percentage। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि
सेलर जो है 45 लेमन सेल करता है एक वेंडर, और उसको लॉस दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स के इक्वल, उसको लॉस होता है। तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस हम यहाँ पर 1 लेमन का ₹1 मान सकते हैं, x मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, क्योंकि बाद में तो हमें परसेंटेज में वैल्यू आनी ही आनी है। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कुछ भी होगा, परसेंटेज की जो वैल्यू वो चेंज नहीं होगी। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस 1 लेमन का ₹1 है, और लॉस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन यानी ₹3। अब लॉस के केस में हमेशा CP ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे सेलिंग 45 लेमन दिया है, तो हमें कॉस्ट प्राइस भी 45 लेमन्स का ही फाइंड करना होगा। तो 45 लेमन्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन प्लस लॉस। तो इस तरह से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, लॉस दिया ही है तो लॉस परसेंटेज हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच लेमन बी ₹1। देन आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ ईच लेमन ₹X मान सकते थे, ₹100 मान सकते थे, क्योंकि बाद में सब कैंसिल आउट हो जाएगा और परसेंटेज में वैल्यू आएगी। तो हमने यहाँ पे ₹1 मान लिया है। इस तरह से मानने से क्या होता है, सॉल्व करने पे आसानी होती है, और आखिरी में हमें एक्चुअल वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं करनी, परसेंटेज ही कैलकुलेट करना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम यहाँ पे कौन सी क्या उसको मान के चल रहे हैं। अब देखिए, सेल करता है वो 45 लेमन, तो 45 लेमन का हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन्स, तो जो भी 1 लेमन का प्राइस है उसका 45 टाइम हो जाएगा। तो ये रुपए में था, तो ये वैल्यू भी रुपए में आएगी, तो ₹45। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन्स इक्वल टू हो जाएगा ₹45। अब सेल करने पे उसे क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस होता है उसे सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स के इक्वल टू। 3 लेमन्स को सेल करने पे जो सेलिंग प्राइस हमें मिलने वाला है उतना ही लॉस होता है। तो 3 लेमन का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 3 लेमन्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा, जितना 1 लेमन है का सेलिंग प्राइस है उसका 3 टाइम्स। तो 1 लेमन का सेलिंग प्राइस ₹1 है, तो 3 लेमन का 3 × 1 ये रुपए में वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आ गई ₹3। तो देखिए सेलिंग प्राइस पता चल चुका है, लॉस पता चल चुका है हमें। अब 45 लेमन को सेल किया गया है, तो कॉस्ट प्राइस भी हम 45 लेमन का ही निकालेंगे। तो जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा आ जाती है, यानी सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करते हैं तब जाके कॉस्ट प्राइस मिलेगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा ज्यादा होता है। तो 45 लेमन का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस 45 लेमन का कैलकुलेट किया हमने। तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन्स प्लस लॉस। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया है 45 लेमन का, ₹45, और कॉस्ट और लॉस क्या दिया है ₹3। तो दोनों 3 में है, ये रुपए में है, तो इनकी वैल्यू रुपए में कितनी आएगी, 48। तो कॉस्ट प्राइस ₹48 होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा ₹45, और उस कंडीशन में लॉस होगा ₹3। तो हम आसानी से लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, प्रॉफिट यानी गेन परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, तो हम इसे CP पे कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू आती है लॉस अपॉन CP। तो लॉस यहाँ पर है ₹3 का, तो 3 लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या है 48, और ऊपर रुपए नीचे लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर नीचे, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 100 और %। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 3 और 48 दोनों ही 3 से डिविजिबल है। 3 × 1 = 3, और 16 3 × 48 होता है। अब 16 और 100 की बात करें तो दोनों ही देखिए 4 से डिविजिबल है। 4 4 = 16, और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, यानी ये वैल्यू आ गई 25/4%। ये लॉस परसेंटेज की वैल्यू है। अब देखिए ये क्या है, इम्प्रॉपर है, तो इसको मिक्स में बदलेंगे। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 6, रिमाइंडर आएगा 1, और डिवाइजर यहाँ पे 4 है, तो ये 4, यानी लॉस परसेंटेज की वैल्यू आ चुकी है 6/4%। तो लिख लेते हैं इसे आंसर में। तो इस तरह से परसेंटेज में हमने लॉस बता दिया है, लॉस इज 6/4%। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया है एक्सरसाइज 10A का। इसके बाद के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जो भी पढ़ाया गया रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।